वेलकम बैक टू दी क्लास बच्चों। और आज इस क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो सीरीज में हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जिसका नाम है टपल्स एंड डिक्शनरीज। इस टॉपिक के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन उस टाइम सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा था। अब जैसे जैसे हमने बाकी चीजों को डिटेल में जाना है, तो अब टाइम आ चुका है कि इसको भी हम डिटेल में जाने, इसलिए एक ये अलग से चैप्टर भी है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं पढ़ाना, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वॉच करिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस अच्छे से समझ में आए और अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं इट टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ऑर्डर्ड सीक्वेंस क्या होता है? जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट डाल रहे हैं उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स आपको दिखें। ऐसा ना हो कि मैंने डाला और जिस ऑर्डर में हो उससे अलग ऑर्डर दिखे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो आपने जिससे पहले जितने भी जैसे स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट थी। ठीक है, और टपल भी क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, इवन अ टपल। तो एक टपल के अंदर इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, और इवन टपल खुद भी हो सकता है। इवन इसके अंदर लिस्ट भी हो सकती है। तो टपल भी क्या है? इट इज आल्सो अ कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ एन टपल आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अब जैसे हमने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट के लिए हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे, यहां पे हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ये वाला, राइट। एंड पैरेंथेसिस यानी राउंडेड ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे एलिमेंट्स को। और लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो जैसे आपने स्ट्रिंग को देखा या लिस्ट को देखा कि उसके एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर पाते थे, इसमें भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन जो हमने देखा। अभी आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूं और एक एक करके अब चलते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले टपल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से एक टपल बनाया है जिसमें एलिमेंट्स डाले हैं इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट। तो ये एक टपल है और टपल को मैंने प्रिंट कर दिया तो प्रिंट हो गया। तो ये सारे ऑपरेशन हम ऐसा करते हैं कि खुद से ही परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है प्रैक्टिकली। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो ऑन कर लें पाइथन और स्टार्ट करें हमारे साथ साथ। जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे आप करते जाइएगा, राइट। तो जैसे मैंने किया, मैंने लिखा टपल 1 इक्वल टू, मैंने एलिमेंट्स बना लिए 1,3 समथिंग। ठीक है, और ये मेरा टपल क्रिएट हो गया। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये मेरे टपल्स के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करके रखते हैं। तो पहले हमने ये देखा, अभी मैंने इंटीजर्स टाइप की एक टपल बनाई है। ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन मैं बना सकता हूं एक और टपल, 2 नाम दे दिया मैंने इसका, और उसके अंदर मैंने यहां पे एलिमेंट बना दिए सैम 32, 12 and 5 and something like character। ओके, तो सारे डेटा टाइप मैंने यहाँ पे मिक्स्ड कर दिए। और अगर मैं ये भी देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, टपल 2 को अगर मैं प्रिंट करूं तो ये आपको वो सारे एलिमेंट जितने भी डेटा टाइप के मैंने दिए हैं सबको इसने इनक्लोज कर रखा है। तो टपल 2 को जब मैंने प्रिंट किया तो जो भी मैंने एलिमेंट्स दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप थे उसके अंदर एलिमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे सैम क्या था, स्ट्रिंग था, फिर इंटीजर था, फिर ये फ्लोट था, फिर ये कैरेक्टर था, उन सबको उसने प्रिंट कर दिया है। इवन टपल 2 के अंदर अगर मैं कोई ऐसा टपल बना रहा हूँ, मान लीजिए TP3 नाम दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, तो मैंने 1, 2, और एक अंदर एक और टपल बना सकता हूँ 1, 12, 3। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एक टपल के अंदर टपल बन गया। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है जो आपने स्ट्रिंग में देखा था, जो आपने लिस्ट में देखा था, चीजें लगभग सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं बुक्स में और क्या क्या एग्जांपल दे रखा है। देखिए यहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का टपल बनाया है, उसको प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे टपल्स के अंदर कुछ एलिमेंट इंटीजर्स हैं और फिर एक लिस्ट को डाल दिया गया है, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दिया गया है। ये एक टपल है जिसके अंदर टपल के अंदर एक और टपल है जो हमने ऑलरेडी करके देख लिया है। तो ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली देख ली हैं। अब ये क्या कह रहा है, इफ देयर इज ओनली ए सिंगल एलिमेंट। हाँ, तो अब यहाँ पे एक अच्छा केस है कि अगर किसी टपल में सिंगल एलिमेंट है तो कैसे वो टपल बनेगा। अगर मैं लिखता हूं TP4, क्योंकि 3 तक मैं यूज कर चुका हूं, तो TP4 को मैं अगर मेरे को सिंगल एलिमेंट डालना है, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, मान लो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 12, तो क्या हुआ, क्या टपल बना? चलिए देखते हैं। एलिमेंट तो है लेकिन देखते हैं कि किस टाइप का है। तो मैं चेक करूं अगर टाइप ऑफ TP4 क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये इंटीजर है, यानी उसने उसको एज अ इंटीजर कंसीडर किया है डेटा टाइप, टपल कंसीडर नहीं किया है। तो इसीलिए अगर आप टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट डालना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा। TP5 बना रहा हूं और इसमें मैंने अगर मुझे सिंगल एलिमेंट डालना है तो इसमें मुझे एक कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि उसको वो समझ पाए कि ये ट्रिपल है। जिस अब कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो उसको लग रहा है एक ब्रैकेट के अंदर में एक वैल्यू है जिसको इवेल्युएट करना है और फाइनल असाइनमेंट करना है। लेकिन अब उसको पता चल जाएगा इंटरप्रेटर को कि आपको ये टपल बनाना है। तो अब अगर आप प्रिंट करेंगे TP5 को तो देखिए अब आपको इस तरह से प्रिंट हो रहा है एज अ टपल के फॉर्म में। और अगर आपको आईडी चेक करनी है TP5 की, TP5 का डेटा टाइप चेक करना है, तो देखिए क्लास टपल आपको मिल रहा है। तो सिंगल के केस में, यानी जब आपको टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट स्टोर करना है तो ध्यान देना है उस टाइम पे कि कैसे आपको डिफाइन करना है इस टाइप का टपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल इस टाइप का दे रखा है, हमने ऑलरेडी करके देख लिया है। अब एक और सबसे, अगर आप टपल डिफाइन करते समय पैरेंथेसिस भूल जाते हैं तो क्या होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं TP6 इज इक्वल टू, पहले तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले os डॉट वेट, ठीक है। तो अगर मैं मान लो TP6 बना रहा हूं और इसके अंदर मैं ऐसे 1, 2, सैम ले रहा हूं, मैंने मान लीजिए मैं पैरेंथेसिस डालना ही भूल गया, तो क्या ये क्या बन के आएगा। तो अगर मैं चेक करूं तो अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं तो भी उसको एज अ टपल ही कंसीडर करेगा। इवन अगर आपको चेक करना है तो टाइप ऑफ TP6 लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक टपल है। यानी पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट, अगर आपने एलिमेंट्स कॉमा डाल के सेपरेट कर रखा है तो वो उसको एज अ टपल ही लेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है टपल के केस में। देखिए टपल्स के मैंने कुछ स्पेशल केसेस बताए हैं सिंगल एलिमेंट के लिए, जब पैरेंथेसिस नहीं दे रहे हैं तो कैसा लगेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से 1, 2, 3 डाला है सीक्वेंस में और इसमें ये टपल क्रिएट हो गया है। अब बात करते हैं एक्सेसिंग। अब बात करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको ले आते हैं इधर। एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ टपल, कैसे एक्सेस करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया। जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था, कहाँ पे, जो भी हमने फॉलो किया था लिस्ट में, लगभग वैसा ही है। आप इसमें कुछ डिफरेंट नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक टपल बनाया है, टपल के 0 एलिमेंट को एक्सेस किया तो आपको इंडेक्सेस तो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 को एक्सेस किया तो 2 मिल गया, 3 को किया 8 मिल गया, 15 को किया आउट ऑफ बाउंड है क्योंकि 15 एलिमेंट्स है ही नहीं इसके अंदर इंडेक्सेस, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा जैसा कि लिस्ट में भी आपको थ्रो करता था। अगर आप एक्सप्रेशन डालेंगे 1 + 4 तो भी आपको जो फाइनल रिजल्ट है यानी 5, फिफ्थ टपल के 5th प्लेस पे कौन है, 12 है, तो 12 आपको प्रिंट हो गया। -1 अगेन द सेम केस, लिस्ट में जैसे आप अगर माइनस में देते हैं वैल्यूज तो यानी वो राइट साइड से स्टार्ट करता है, यानी लिस्ट अब इधर से इधर जाएगी, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको राइट से स्टार्ट करना है तो -1 से आप स्टार्ट करते हैं। -1 का मतलब है कि राइट में सबसे पहला एलिमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं टपल इज इम्यूटेबल। इससे पहले आपने लिस्ट में देखा होगा कि लिस्ट जो था वो म्यूटेबल था, यानी आप उसके कंटेंट को
बाद में चेंज कर सकते हैं असाइनमेंट के जरिए, आप नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं उसके कंटेंट में, ठीक है। लेकिन टपल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी क्या है देखिए, tuple is immutable data type. It's mean that the element of a tuple cannot be changed after it has been created. अगर एक बार टपल में एलिमेंट क्रिएट हो गया तो वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं। An attempt to do this would lead to an error. तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा ना। अब इसमें ये एलिमेंट डले हुए हैं और अगर आप इसमें चाहेंगे कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूं, यानी असाइनमेंट करूं नई वैल्यू, तो आप टपल के 4th पोजीशन पे अगर 10 डाल रहे हैं तो ये एक एरर आएगा। हाउएवर एक किसी टपल के एलिमेंट को आप म्यूटेबल बना सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउएवर एन एलिमेंट ऑफ अ टपल मे बी ऑफ म्यूटेबल टाइप, मतलब आप किसी टपल के एलिमेंट जो ले रहे हैं वो एलिमेंट म्यूटेबल टाइप का ले सकते हैं। जैसे कि मैं किसी टपल के अंदर एक एलिमेंट मैंने लिस्ट ले लिया, जबकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। तो आपने एक इम्यूटेबल टाइप के अंदर, यानी एक टपल के अंदर आप एक म्यूटेबल डेटा टाइप ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं चाहूं, मैं टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन टपल का जो एलिमेंट है वो म्यूटेबल टाइप है, तो उसका एलिमेंट में चेंज कर सकता हूं। तो यहां पे अगर आप देख पाए तो किस तरह से इसने टपल के थर्ड पार्ट में, यानी थर्ड इंडेक्स में, यानी 0 1 2 3, यहां पे थर्ड इंडेक्स के फर्स्ट एलिमेंट को 10 कर दिया, जो कि चेंज हो भी गया, 9 को 10 बना दिया। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि टपल का जो एक एलिमेंट था वो म्यूटेबल टाइप का था। टपल म्यूटेबल नहीं हुआ, यहाँ पे टपल का एक एलिमेंट म्यूटेबल टाइप का था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूं। मैंने बनाया एक TP7 बना लिया मान लीजिए, ठीक है, और इसमें मैंने 1, 2, 3 और एक मैंने इसके अंदर लिस्ट बना ली 43 और 12 का, ठीक है, और ये टपल मेरा बन गया। अब TP7 के 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे जाके अगर मैं चेंजेस करने की कोशिश करूं, मान लीजिए यहां पे डालता हूं 34, तो एरर आएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई थर्ड इंडेक्स पे जो कि लिस्ट टाइप का है उसके एलिमेंट में मुझे चेंजेस करना है, उसके फर्स्ट पे यानी 12 को मुझे चेंज करना है 34 में, अब ये हो जाएगा। अब मैं अगर TP7 को प्रिंट करूंगा तो मेरा लिस्ट ऐसे आएगा जिसके अंदर अब ये वैल्यू जो है वो 34 हो चुका है। तो ये वहां पे एग्जाम्पल एक करके आपको दिखाया भी गया है। टपल्स के साथ ऑपरेशंस की बात आती है। हमने देखा स्ट्रिंग्स हैं, उस जैसे स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशंस थे, लिस्ट के साथ कुछ ऑपरेशन थी, ऐसे यहाँ पे आप टपल्स के साथ भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और वो पहला है कॉन्केटेनेशन। क्या कह रहे हैं, पाइथन अलाउ अस टू जॉइन टपल्स यूजिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय सिंबल प्लस। तो आप प्लस सिंबल का यूज करके दो टपल्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको असाइन भी करेंगे तो क्या होगा, तो आपको वो कॉन्केट होके टपल मिल जाएगा नया, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टपल 5 बनाया है जिसके अंदर 3 और 4 के एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं, फिर आपको टपल 5 ये मिल जाएगा। इसमें टपल 3 के एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, 4 में कोई चेंजेस नहीं हुए, नया क्रिएट हुआ है उसको भी नए एलिमेंट्स मिल गए। तो सारे टपल अपनी जगह पे इम्यूटेबल ही हैं अभी, ठीक है। Concatenation operator can also be used for extending an existing tuple। तो concatenation ऑपरेटर का यूज करके आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे टपल 6 बना हुआ यहाँ पे एलिमेंट्स है, प्लस किया, एक्सटेंड कर दिया, नए एलिमेंट डाल दिए, तो इससे क्या हुआ, आपने एक्सटेंड कर दिया लिस्ट को, ठीक है। ये सब भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। मोर देन 1 एलिमेंट आर अपेंडेड, ठीक है, आप एक से ज्यादा एलिमेंट भी अपेंड कर सकते हो। बेसिकली कर क्या रहा हो, एक टपल बना हुआ है, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट ऐड करने हैं, तो एज आपने टपल डिफाइन कर दिया एक और, उसको प्लस कर दिया, एलिमेंट्स आपके ऐड हो गए, ठीक है। लगता नहीं मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस चीज को। रिपीटेशन आपने बाकी में पढ़ा, जिस तरह से ऑपरेशन था कि आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से 4 से, उस तरह से आपको रिपीट होके मिल जाएगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी मैंने आपको बता रखा है। आपको अगर फाइंड करना है कि मेरे टपल में रेड है कि नहीं है, तो आप रेड लिख के इन टपल सर्च करोगे, ट्रू आ रहा है इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है, फॉल्स आ रहा है इसका मतलब वो उस लिस्ट में टपल की नहीं है, टपल के एलिमेंट्स में वो जो आप ढूंढ रहे हैं एलिमेंट वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही मैंने अगर ये देखा कि नॉट इन करना है तो ये उसका उल्टा है,
मुझे चेक करना है क्या रेड नहीं है इसमें या ग्रीन नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन एक एलिमेंट है इस टपल का। ठीक है। स्लाइसिंग, जैसे हमने लिस्ट स्ट्रिंग में स्लाइसिंग देखा, यहाँ पे भी स्लाइसिंग वैसा ही होता है। ठीक है, बल्कि आपको जो लिस्ट में देखा है एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है। अब 2 7 का मतलब क्या है कि आपको सेकंड वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है और 7 से कम रखना है, यानी 6 तक जाना है। तो आपके एलिमेंट में 2 क्या था, 0 1 2, यानी 30 से स्टार्ट करना है, फिर 3 4 5 6 70 तक जाना है। ठीक है, 30 से 70 तक आ गया आपका टपल का एलिमेंट्स, यहाँ पे स्लाइस करके आपको दिखा दिया। ऐसे अगर आपको 0 से लेंथ ऑफ द टपल 1 जाना है, तो आपने क्या किया, लेंथ ऑफ द टपल 1 निकाला और 0 से स्टार्ट किया और उससे वहां तक आप गए जहां तक उसकी लेंथ थी। तो इस बार पूरा 80 तक जाओगे और 10 से स्टार्ट किया था आपने। क्यों? क्योंकि 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया था। स्लाइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर आप नहीं बताएंगे उसको कि स्टार्टिंग कहां से करना है तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा। एंडिंग नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट ऑफ द एलिमेंट लेगा। ठीक है, लास्ट ऑफ द इंडेक्स लेगा। फिर आता है, जैसे हम 3 पार्ट्स में भी इंडेक्स डिसाइड करते थे, स्टार्ट एंड स्टेप साइज, की कौन से हर सेकंड एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 2 लेंगे, हर थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 3 ले सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम एग्जैक्टली जैसे आपने उसमें पढ़ा था लिस्ट में, वैसा ही है। जैसे -6 का मतलब क्या है कि राइट से आप जैसे जाएंगे तो -1 -2 -3 -6 तक जाएंगे, तो वहां से आपको स्टार्ट करना है और -4 तक जाना है, यानी फिर वापस इधर जाना है। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, हमें -6 से -5 -4, यानी 4 को तो नहीं करना है, -5 और -6 प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप माइनस में भी इंडेक्सिंग देके आप कर सकते हैं डिफाइन। अगर आप स्टार्टिंग नहीं बताते हैं, एंडिंग नहीं बताते हैं और सीधा यहाँ पे -1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, आप लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी टपल को रिवर्स ऑर्डर में। मैं कई बार टपल और लिस्ट को यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखिएगा, मैं टपल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपने लिस्ट में देखा था कि अगर हम स्टार्टिंग नहीं बताते हैं, एंडिंग नहीं बता रहे हैं और ये थर्ड आर्गुमेंट स्टेप साइज दे रहे हैं -1 में, इसका मतलब आपको इस टपल को रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स करना है और वो आपको करके दे भी देगा। राइट। अब हमने जैसा कि हमने बाकी लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी लेंथ का वही सेम मेथड है। तो लेंथ आपको लेंथ बताएगा, रिटर्न करेगा। टपल आपको कुछ एक नया टपल क्रिएट करना हो, क्रिएट एन एम्प्टी टपल। अगर आप कोई आर्गुमेंट देते नहीं है तो एक एम्प्टी टपल बना के देगा। अगर आपने आर्गुमेंट सीक्वेंस दे दिया तो वो आपको एज एन आर्गुमेंट पास हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 8 लिया और मैंने बोला कि भाई टपल, ये लो TP8 मैंने बनाया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। तो TP8 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी लिस्ट बनाई है, क्योंकि मैंने टपल फंक्शन के अंदर कोई भी, जो हमारा टपल बिल्ट इन मेथड था उसके अंदर कोई मैंने आर्गुमेंट दिया ही नहीं। तो जब आप आर्गुमेंट नहीं देंगे तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। अगर आप कोई सीक्वेंस देते हैं, जैसे TP8 को मैंने सीक्वेंस दे दिया, मान लीजिए, या TP9 बना लेते हैं यहाँ पे, और मैंने टपल AEIOU दे दिया, ऐसा कुछ करके। तो ये इसको कैसे ट्रीट करेगा, ये देखिए, जैसे मैंने इसको आर्गुमेंट दिया उसने एज अ एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके ये एलिमेंट्स पुट कर दिए। ठीक है। अगर मुझे इसको इवेल्युएट करके कुछ देना था, मान लीजिए मैं कुछ ऐसा डाल रहा हूं, अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे TP11 लेता हूं और यहाँ पे लेता हूं टपल इवेल्युएट और उसके अंदर फिर एलिमेंट डालता हूं 1, 2, सैम, और फिर मैं अगर देता हूं तो पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। यहाँ पे मैं एक और चीज कर देता हूं, 2 + 5 कर देता हूं और उसके बाद फिर टपल बनेगा, यानी क्रिएट होगा। तो इस बार देखते हैं कैसा बनता है। TP11 लिखें अगर मैं, तो देखिए 1, 7, सैम बना, यानी जो भी मैंने इसके अंदर दिया था एक्सप्रेशन उसको इवेल्युएट करके और फिर उसने TP11 जो कि टपल था जिसका नाम था TP11, उसके अंदर एलिमेंट्स उसने पुश करा है, डाला है। ठीक है। तो ये था यूज ऑफ टपल फंक्शन,
जो आपको मैंने करके दिखाया। ऐसे आपने देखा होगा काउंट का क्या काम है कि आप जो भी एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं अगर आप वो उसमें डालेंगे काउंट के आर्गुमेंट में तो आपको बता देगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसका अकरेंस हुआ है। ठीक है, जैसे आप 10 को डाल रहे हैं तो 3 टाइम्स आया लिस्ट में, देखिए 1 2 3। ठीक है, रिटर्न द इंडेक्स वाला क्या करता है, ये आपको इंडेक्स रिटर्न करता है जब उसको एलिमेंट पहली बार मिलता है उसी का इंडेक्स दे देता है, बाद में कितनी बार अगर हुआ है उसको लेना देना नहीं है। तो जैसे आपने 30 का ढूंढा, 30 उसको पहली बार कहाँ मिला है, 0 1 2 के इंडेक्स पे, तो आपको रिटर्न कर दिया। कुछ ऐसा इंडेक्स पास, कुछ ऐसा एलिमेंट पास कर दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आपको फिर एरर दे देगा और लिखा बता देगा एक्स इज नॉट इन टपल। ठीक है, तो एक्स जो आपकी जो वैल्यू थी वो है ही नहीं टपल में। ठीक है, सॉर्टेड आपको पता है जो भी लिस्ट है आपको सॉर्टेड करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा, मैक्सिमम वैल्यू सम करके देगा जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता नहीं है कि आपको पढ़ाने की अब इसमें ज़रूरत थी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है टपल का असाइनमेंट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो टपल में क्या है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा num1, मैंने लिखा num1 num2 और इक्वल लिखा मैंने 5 10। तो हुआ क्या, बेसिकली ये टपल असाइनमेंट क्या होता है कि मैंने नंबर 1 में 5 दे दिया है, नंबर 2 में 10 दे दिया है। ये तरीका होता है आपको मल्टीपल एलिमेंट्स, अगर मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन करनी है वेरिएबल्स में तो आप ऐसे वेरिएबल्स को कॉमा कॉमा लिख दीजिए और टपल बना के और उधर भी टपल में वैल्यूज दे दीजिए। तो अगर मैं अभी प्रिंट करूँ num1 को तो क्या प्रिंट हो रहा है 5, और num1 का अगर मैं देखूँ कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है तो ID ऑफ num1, तो आपको ID भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ मुझे प्रिंट करनी थी num2 को कि num2 में क्या वैल्यू है 10। ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड प्लेस पे 10 डाला हुआ था। ठीक है, अब इसकी ID क्या है इस टाइम पे, num2 की ID ये भी देख लेते हैं। तो num1 की ID के एंड में 3 6 है, यहाँ पे 9 6 है। अब हम एक्सचेंज खेलते हैं। ठीक है, कैसे खेलेंगे, अब यहाँ पे num1 जो ये था हमारे पास टपल, num1 एलिमेंट था, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अब इसको हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, num2 num1। बेसिकली क्या करें, अब जो नंबर 1 में है उसको असाइन कर दें नंबर 2 वाली वैल्यू और नंबर 2 को नंबर 1 वाली वैल्यू। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा अब देखिए मैं फिर से वो चीज़ें प्रिंट करता हूँ। अब देखिए क्या है, किसके अंदर कौन सी वैल्यू है। अब num1 में क्या है 10 आ चुका है। अब अगर मैं ID प्रिंट करूंगा नम की तो वो 9 6। तो बेसिकली पीछे क्या हुआ, बैकग्राउंड में दोनों का रेफरेंस चेंज हो गया है, आप देखेंगे तो। ठीक है, जिसको पहले num1 पॉइंट कर रहा था अब उसको num2 पॉइंट कर रहा है, और जिसको num2 पहले पॉइंट कर रहा था अब उसको num1 पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उल्टा हो गया है। ठीक है, मैंने आपको ये दिखा भी दिया प्रैक्टिकली करके। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अपने, ये तो एग्जाम्पल्स आप लोग कर लेना। ठीक है, नेस्टेड टपल्स क्या है, टपल्स के अंदर एक और टपल होना, तो ये मैंने नेस्टेड वाला आपको ऑलरेडी करके दिखाया है। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर देखो ये टपल टपल ये डाल दिए हैं, फिर उसको अच्छे से प्रिंट कराया है जो कि इस तरह का टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, /t करके रख दिया है तो आपको एक टैब का स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ये तरह इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टेबल है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप में ज़रूर करें। टपल हैंडलिंग, टपल हैंडलिंग क्या है भाई, ये यहाँ पे टपल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, 2 नंबर है स्वैप करने के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ फंक्शन। अब इस फंक्शन में देखिए एक अच्छी चीज़ होगी कि सर्कल को हमने रेडियस दिया, उसने एरिया निकाला, सर्कमफ्रेंस निकाला, और वो रिटर्न कर रहा है 2 चीज़ें, तो वो टपल के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब जब ये रिटर्न कर रहा है 2 चीज़ें तो जहाँ पे इसको कॉल करेंगे वहाँ पे चीज़ें इसको एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो देखिए एरिया और सर्कमफ्रेंस की जगह पे यहाँ पे इसको कॉल कर दिया है, तो ये जो रिटर्न करेगा एरिया वो एरिया में चला जाएगा, सर्कमफ्रेंस जो रिटर्न करेगा वो इस वाले वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम भी आप बना के देख सकते हैं। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो आप खुद ही कर लेना खुद ही मैं कराऊंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे फालतू में, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स तो बता ही दिए हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे तो आपको
अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ये एग्जाम्पल्स अगर आप खुद से करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम और भी है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम निकाला गया है और कुछ फंक्शंस जो आपने ऊपर फंक्शंस देखे हैं उसका यूज किया गया होगा। ठीक है, तो ये भी आप खुद ही कर लीजिएगा। हम बात करते हैं अब सीधा डिक्शनरीज पे आते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है? अभी जो आपने टपल पढ़ा वो और डिक्शनरी में क्या फर्क है? देखिए, अभी तक जो आपने देखा, अभी तक जो आपने स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा या फिर टपल पढ़ा, ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट थी। ये क्या ऑर्डर्ड लिस्ट है? तो चलिए देखते हैं क्या है। द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल अंडर द मैपिंग, मैपिंग वाली कैटेगरी में आता है। इट इज अ मैपिंग बिटवीन अ की एंड अ सेट ऑफ वैल्यू। इसके अंदर की और वैल्यूज होंगी। कैसे होंगे हम अभी आगे देखेंगे। द की वैल्यू पेयर कॉल्ड एन आइटम, की वैल्यू का जो पेयर होता है उन पेयर को बोलते हैं आइटम। अ की इज अ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो दो आइटम सेपरेटेड कॉमा से होंगे और की वैल्यू के पेयर सेपरेट किससे होंगे? की और वैल्यू जो होगा उसके बीच में एक कॉलन होगा डबल वाला। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, दो डॉट्स होंगे। आइटम इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट थी, यानी जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स पुट किए हैं उसी ऑर्डर में वो आपको मिलेंगे मेमोरी में भी। लेकिन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी आप जिस ऑर्डर में डालेंगे एलिमेंट जरूरी नहीं है प्रिंट करे तो उसी ऑर्डर में आए। ठीक है, सो वी may not get back the data in the same order in which we have entered data initially in the dictionary। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में ही डेटा मिले जब आप उसको रिट्रीव करें जिस ऑर्डर में आपने उसमें एलिमेंट्स डाले थे। ठीक है, अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं? इसमें जैसे आपने टपल में ये वाला ब्रैकेट यूज किया था, यहाँ पे ये यूज करेंगे तो आपको डिक्शनरी बनेगा। डिक्शनरी बनाने का तरीका है कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन के आया। ठीक है, अब डिक्शनरी डिक्ट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन भी है जिससे आप डिक्शनरी बना सकते हैं। आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन के आएगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको वैसे डिक्शनरी बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ब्रैकेट्स आपने ओपन किए, की लिखा, की 1, 2 कॉलन, वैल्यू और फिर कॉमा से सेपरेट कर दिया। देखो ये की वैल्यू, ये 2 कॉलन से अलग है और फिर ये दूसरा आइटम लिखना है। देखो ये मिल के क्या बनते हैं? आइटम। ठीक है, ये क्या है? की। ये क्या है? वैल्यू। इसको मैं सही से लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे फिर ये की, ये फिर वैल्यू और इन दोनों को मिला के एक और फिर आइटम 2। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए कि डिक्शनरी कैसे है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। अब एक्सेस कैसे करेंगे इस टाइप के डेटा को? तो आपको एक्सेस करने के लिए आप उसमें जैसे आप लिस्ट को एक्सेस करते थे वैसे डिक्शनरी को करेंगे। इसमें आप की वैल्यू बताएंगे तो आपका उसका की बताएंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि डिक्ट 3 में ये वाली की पे कौन है, तो डिक्ट 3 में ये राम वाली की पे कौन है? 89 है, तो ये आपको प्रिंट हो गया। संगीता वाले पे कौन है? तो संगीता आपको यहाँ पे मिला और ये प्रिंट हो गया। अगर वो की डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो आपको एरर आ जाएगा कि भाई ये की तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें की और वैल्यू हमेशा जो आपने डाला होगा वही रहेगा, लेकिन जिस ऑर्डर में डाला है वो ऑर्डर में हो सकता है कि जब आप प्रिंट करें तो आपने ऑर्डर ये लिया था मोहन के बाद ये वाला था राम वाला, हो सकता है जब आप प्रिंट करें तो राम पहले आ जाए और मोहन वाला पेयर बाद में आए। ठीक है, लेकिन जो भी होगा आइटम पूरा मूव होगा। ये नहीं कि किसी का की मूव हो गया किसी का वैल्यू मूव हो गया, यानी आइटम जो है आपके वो मूव हो सकते हैं इधर उधर। ठीक है, लेकिन अंदर की जो की और वैल्यूज हैं वो मूव नहीं होंगे। अब डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। तो डिक्शनरीज क्या है हमारे पास? ये हमारे म्यूटेबल है, यानी आप इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने डिक्ट 1 बनाया और इसके अंदर ये वैल्यूज ली थी, अब मैं इसके अंदर वैल्यू को चेंज कर रहा हूं कि भाई जहां पे यहाँ पे जैसे मोहन है, राम है, सुहेल है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक नया एलिमेंट मीना है जहाँ पे 78 है, तो एक और एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, तो मैं इस डिक्शनरी को चेंज कर पाया। पहले इसमें 3 एलिमेंट थे, अब चौथा एलिमेंट भी ऐड कर दिया। मैं इसमें मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो
सुहेल पे 93.5 आ जाएगा, पहले सुहेल पे 92 था, तो मैंने अपडेट भी कर सकता हूं मैं उसकी वैल्यूज को। ठीक है, तो अगर हम डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं तो हम एक बार बना भी लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने प्रैक्टिस नहीं कराया। पहले तो मैं इसको क्लियर कर लूं। ठीक है, अब मैंने एक डिक्ट 1 बनाया। अगर मैंने मान लीजिए डिक्ट इनबिल्ट मेथड जो है उसका यूज़ किया, आर्गुमेंट नहीं दिए, तो अगर मैं डिक्ट 1 को करूँगा तो ये एम्प्टी डिक्शनरी बन के आया। अब मुझे अगर डिक्ट 1 इक्वल टू मैंने लिखा की वैल्यू, तो 1 का मतलब है, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ कि राम एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 111। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट मैंने डाला, एक श्याम है। ठीक है, श्याम को क्योंकि स्ट्रिंग है तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा, श्याम है की जिसका रोल नंबर है 12। तो मैं अगर अब ये डिक्शनरी मैंने बना दिया, अब मैं अगर डिक्ट 1 के श्याम की में कौन है तो वो अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं अगर की डालता हूं तो वैल्यू आ जाएगी कि उसकी वैल्यू 12 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि डिक्ट 1 के श्याम की जो रोल नंबर है उसके रोल नंबर को अपडेट कर दो, 12 नहीं है 13 हो गया, तो ये अपडेट भी हो गया। ठीक है, अब 13 आ रहा है, तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, नए एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने टपल्स वगैरह में देखे कि उनके कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी के साथ भी ऐसे ही होगा। मेंबरशिप ऑपरेशन आप कर सकते हैं, यानी आप किसी मेंबर को ढूंढना है, यानी मैं चेक करूं कि क्या इसके अंदर सुहेल नाम की है, तो इसके अंदर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, नॉट इन वाला भी आप यूज कर सकते हैं कि क्या सुहेल नहीं है, फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आप की को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर ये की है या नहीं है। ट्रावर्सिंग क्या है, बाकी के तरह इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं है, मेंबरशिप ही एक ऑपरेशन आपको दिया गया, राइट। अब ट्रावर्सिंग कैसे कर सकते हैं आप इसको, लूप मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे लूप से करेंगे, फॉर की इन डिक्ट। ठीक है, आपने बोला कि की इन डिक्शनरी 1 प्रिंट करना है की, फिर उसको आप ऐसे दिखा रहे हैं, दो डॉट के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू आप प्रिंट कर दे रहे हैं, क्योंकि आप ये जैसे डिक्ट 1 और की लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम ये करके देखते हैं। तो हमने डिक्शनरी तो बनाई रखी है डिक्ट 1 नाम से, उसके अंदर एलिमेंट भी है, तो हम अगर बनाएं तो कैसे होगा, डिक्ट, ये डिक्शनरी है, इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप चलाया मैंने, ठीक है, डिक्ट 1 के नाम पे था तो मैंने इसको किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखो राम के आगे 11, श्याम के आगे 13 ये मिल गया, तो आप फॉर लूप से इसको ट्रावर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप इस तरीके से भी आप इसको ट्रावर्स कर सकते हैं कि वैल्यूज इन डिक्ट 1 डॉट आइटम, उसको इसके आइटम्स को एक्सेस करने के लिए, और फिर यहाँ पे की वैल्यू करके आप इस तरह से भी उसको ट्रावर्स कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अब डिक्शनरीज के अंदर भी भाई बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उसको भी देख लीजिए। लेंथ वाला सेम, डिक्शनरी की लेंथ आपको बताएगा कि कितनी है। अगर मैंने सपोज करो ये एलिमेंट्स है मेरे, और मैंने अगर लेंथ पूछा तो 4 आएगा, क्यों, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 साइज आएगा। डिक्ट आपको पता ही है कि हमें लिस्ट बनाने, अगर हमें कोई डिक्शनरी बनानी है तो उसके लिए डिक्ट मेथड दिया हुआ है, और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगर यहाँ पे लिया डिक्ट 1 इज इक्वल टू डिक्ट और इसके अंदर पेयर्स भेज दिए, तो ये पेयर्स मेरा बना हुआ है पहले से, तो ये आपको डिक्शनरी बना के दे देगा। ठीक है, तो अगर आपने आर्गुमेंट दिया इसको तो वो फिर उस हिसाब से डिक्शनरी बना के देगा, और अगर आपने आर्गुमेंट नहीं दिया है तो एम्प्टी डिक्शनरी आपको असाइन कर देगा, क्रिएट कर देगा, राइट। यहाँ पे जैसे एक पेयर नाम से हमने लिस्ट बनाई है, और हर एक लिस्ट के आइटम जो है वो क्या है, टपल हैं, और मैंने इसका नाम दिया है पेयर 1। तो जैसे ही मैंने डिक्ट फंक्शन के अंदर पेयर को कॉल किया तो वो क्या करेगा, ये की वैल्यू आपकी बन जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, कीज एक फंक्शन है।
ठीक है, रिटर्न द लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। तो आपको अगर डॉट कीज आप करेंगे तो आपको सारी कीज अगर प्रिंट करने, वैल्यूज प्रिंट नहीं करनी है तो आप कीज मेथड का यूज कर सकते हैं। वैल्यूज, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आप डिक्ट वन डॉट वैल्यूज करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। आइटम अगर सारे प्रिंट करने हैं तो आइटम के लिए नहीं है बेसिकली, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टपल की वैल्यू पेयर। तो अगर आप डिक्ट इक्वल टू ये सब लिखा हुआ है और आइटम करते हैं तो आपको डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी एज अ टपल के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से की वैल्यू के फॉर्म में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको गेट मेथड यूज करना है, ये गेट मेथड कब यूज होता है, रिटर्निंग द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गेट रिस्पॉन्डिंग टू द रिटर्निंग द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द की पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट। आप उसको बोलोगे कि डिक्ट वन है, उसके अंदर गेट करनी है किसकी वैल्यू, इस वाले की, तो आपको गेट करके दे देगा, ठीक है। नॉर्मली भी उसको अगर आप डिक्ट डॉट संगीता लिखते तो भी दे देता, पता नहीं उन्होंने क्यों किया ऐसा। अपडेट वाला मेथड क्या करता है, अपडेट वाला मेथड जो है वो आपको अपडेट करना हो डिक्शनरी को तो आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे डिक्ट वन डॉट अपडेट और डिक्ट टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब डिक्ट के अंदर यहाँ पे डिक्शनरी वन और डिक्शनरी टू जो है वो आपस में ऐड हो गए, अपेंड हो गए, ठीक है। अगर आपको एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी अपेंड करनी है तो आप अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे करके दिखाया भी है। डेल का यूज कब करेंगे, जी सी बात है, डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए, डिलीट द आइटम विद द गिवन की। अगर आप डिक्शनरी में से कोई आइटम को डिलीट करना है तो आप डिलीट डिक्ट के उस की को बताइए तो वो आपको डिलीट कर देगा। जैसे कि इसके अंदर मोहन, राम ये सब थे, आपने बताया कि राम वाले को हमें डिलीट करना है, राम वाली की को, तो उसने अब देखिए उस वाले की वैल्यू पेयर को यानी आइटम को डिलीट कर दिया, ठीक है। मोहन वाले को करना है तो देखिए मोहन वाला डिलीट हो गया। अगर कुछ ऐसा डिलीट करेंगे, ठीक है, डिक्ट वन तो कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। क्लियर कब करना होता है, डिलीट और क्लियर ऑल आइटम ऑफ द डिक्शनरी। अगर मुझे यहाँ पे इसके आइटम क्लियर करने हैं तो डिक्शनरी वन में अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा अगर मैंने इसको क्लियर कर दिया तो। अब मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज, तो मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं। जैसे मुझे अगर डिस्प्ले द की करना है, डिस्प्ले द वैल्यूज करना है, तो एक लिस्ट, एक हमने डिक्शनरी बनाई है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे तो पूरी डिक्शनरी को तो मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा। अगर मुझे कीज प्रिंट करने हैं तो मैं कीज वाला मेथड यूज करूंगा और मेरे को खाली कीज मिल जाएंगी। यहाँ पे वैल्यूज करनी है प्रिंट तो वैल्यूज प्रिंट करूंगा, आइटम करनी है तो आइटम प्रिंट करूंगा। यानी ऊपर जो हमने मेथड्स पढ़े थे ना वो मेथड्स का हम यहाँ पे यूज करके अपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम कर सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी, तो मैं लेंथ वाले फंक्शन का यूज कर लूंगा। चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट, मेंबरशिप का यूज कर लूंगा, ठीक है। चेक 2 इज प्रेजेंट और नॉट, मेंबरशिप का यूज कर लूंगा। रिट्रीव द वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द की 9, तो मैं गेट फंक्शन का यूज कर लूंगा। डन है यार, इतना ईजी सा है। एक और मेथड है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। ये खुद ही करना भाई, ठीक है। प्रोग्राम्स आप लोग खुद से थोड़े ट्राई करिए, कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि भाई एक नंबर लिया है इनपुट से, एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए आपको, वहाँ पे आप ले रहे हो। काउंट शुरू में 1 है, एम्प्लॉय जो है एक मैंने डिक्शनरी बनाई है, अभी उसके अंदर एलिमेंट क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। अब काउंट जब तक छोटा है नंबर से, यानी जितनी आपको वैल्यूज चाहिए एम्प्लॉयज की, तब तक क्या करना है आपको, जब तक वाइल लूप लगा हुआ है देखो, तो आपसे वो एंट्री लेगा एम्प्लॉय की, आप उसकी सैलरी बताएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम बताएंगे और फिर काउंट 1+ होगा, फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब तक कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का आपको एंट्री करनी है। बाद में आप इसको प्रिंट कर दे रहे हैं, आपको फिर वो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ये करके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन अ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इफ वी इनपुट 876 देन आउटपुट शुड बी 876। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आप नंबर्स दें और वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश में आपको वर्ड दे। convert.python, मैं
एंटर नंबर मैंने अभी 0 1 2 3 तक कर सकता हूँ, तो 2 3 0 या 2 3 1 कर दिया। कन्वर्ट, ओके सॉरी मैंने मेथड का नाम गलत ले लिया है। कन्वर्ट, यहाँ पे कॉल मैंने किसी गलत को कर लिया। कन्वर्ट नम, ठीक है, मेथड का नाम गलत ले लिया था तो कैसे होता। 2 3 1 2 3 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूज़ करके किस तरह से मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम्स तो आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा प्रोग्रामिंग स्किल्स और लॉजिकल स्किल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी एग्जाम से पहले ये सारे चैप्टर्स पढ़ लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।